हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। आज देखिए हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी के से रिलेटेड एक इशू के बारे में इम्पोर्टेंट बात करेंगे। और वो ये है कि क्या दादा दादी की प्रॉपर्टी में ग्रैंड चिल्ड्रन पोता पोतियों का राइट होता है या वो क्लेम कर सकते हैं। ऐसा ही एक मैटर, हालांकि एंसेस्टर प्रॉपर्टी के कई इशू देखिए, कई वीडियोस बन चुके हैं, कई बार बताया जा चुका है, लेकिन नए नए चीज़ें निकल के आती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये जो आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, जो 9 सितंबर का है, अभी इसी मंथ का। और उसमें ये बात फिर से आई, तो इसलिए लेके आना पड़ता है ताकि सबके समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी में आए लोगों के, ताकि बिना बात के कोर्ट में भी चक्कर ना लगाए जाए। देखिए, इस केस को डिस्कस कर लेते हैं, फैक्ट्स को। ग्रैंड डॉटर ने जो है वो एक प्लेंट फाइल किया, सूट फाइल किया अपने फादर और बुआ, पैटर्नल आंट के अगेंस्ट, और ये कहते हुए कि दादाजी की जो प्रॉपर्टी है उसमें वो क्योंकि बिना विल या अदर टेस्टामेंट किए हुए चले गए, तो वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो गई, तो उसमें हमारा भी शेयर बनता है। तो वो पोती थी उनकी, और वो अपने फादर और बुआ के खिलाफ वो सूट लेके आई। प्रॉपर्टी दिल्ली की थी, जनकपुरी की, तो इसलिए, और डायरेक्ट हाई कोर्ट का जुडिक्शन बनता था, इसलिए हाई कोर्ट में सूट फाइल किया गया। तो उनका ये कहना था क्योंकि दादाजी बिना विल या अदर टेस्टामेंट किए चले गए, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो एंसेस्टर बंद का रूप ले लेती है, और वो उसमें हमारा भी शेयर बन जाता है, तो हमारे शेयर को दिलाया जाए। तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स को डिस्कस करते हुए ये कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट से पहले तो परिस्थितियां दूसरी थी, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आने के बाद कई चीजें उसमें एकदम क्लियर कर दी गई हैं। और सेक्शन 8 जो है वो बताती है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स। तो उस सेक्शन 8 के अनुसार यदि कोई किसी हिंदू पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्लास 1 हेयर में जाएगी। इंटरस्टेट डेथ हो जाती है, मतलब कुछ विल और या अदर टेस्टामेंट करके नहीं गया है, तो उसके सेक्शन 8 में प्रोवाइड किया है क्लास 1 हेयर में साइमल्टेनियसली बटेगी, मतलब बराबर बराबर हिस्से में बटेगा। और अगर क्लास 1 हेयर नहीं होंगे तो क्लास 2 में जाएगी। तो अगर विल, जैसे कोई विल या अदर टेस्टामेंट करके वो डिस्पोजल कर देते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर विल प्रूव हो जाती है तो उसके कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वो विल या अदर टेस्टामेंट के थ्रू नहीं करके गए, कुछ भी नहीं करके गए, तब तो सेक्शन 8 क्लियरली प्रिस्क्राइब करती है कि क्लास 1 हेयर में वो बटेगा। क्लास 1 हेयर में कौन कौन आते हैं? सन, डॉटर, वाइफ, मदर, और प्री डिसीज सन और डॉटर के चिल्ड्रन। प्री डिसीज सन और डॉटर क्या हुए कि जिसकी प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात हो रही है, डिस्पोजल की बात हो रही है, उसके अगर कोई सन या डॉटर, उनकी डेथ से पहले उनकी उस बच्चे की डेथ हो चुकी है, सन या डॉटर की, तो अगर उन सन या डॉटर के भी कोई बच्चे हैं तो उनका शेयर बनेगा। अदरवाइज सन, डॉटर, वाइफ और मदर रह जाती है। तो ये क्लियर कट प्रोविजन है। तो हाई कोर्ट ने वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्कस करते हुए कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, और सेक्स अगर दादाजी जो है वो बिना विल के चले गए, तो उस ये प्रॉपर्टी में फादर और बुआ जो हैं उन्हीं का राइट है और किसी का राइट नहीं है। उस समय वाइफ भी थी, तो वाइफ, फादर और उनकी इन जो प्लेटिव है ग्रैंड डॉटर, उसकी बुआ, मतलब ब्रदर द फादर और उनकी सिस्टर का राइट है, तो इसलिए वो नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन एक और उठा कि फिर अब दादी की भी डेथ हो चुकी थी, तो दादी का पोर्शन किसके पास जाएगा? तो कोर्ट ने कहा कि दादी का पोर्शन जो है उसके लिए प्रोविजन उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 15 में किया गया है। जनरल जो सेक्शन 15 बताती है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ फीमेल हिंदूज, तो उसमें मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं हिंदी में शॉर्ट में बता रहा हूँ। सेक्शन 15 कहती है कि उसी तरह से अगर किसी फीमेल की इंटरस्टेट डेथ होती है बिना विल के या बिना अदर टेस्टामेंट किए, तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी? सन में
डॉटर में और हस्बैंड में, और या कोई प्री डिसीज सन या डॉटर है तो उनके चिल्ड्रन अगर हैं जीवित तो उनके उनका शेयर बनेगा, अदरवाइज किसी का शेयर नहीं। तो ये क्लास 1 हेयर है, और फिर नहीं तो क्लास 2 हेयर में हस्बैंड के हेयर्स आ जाते हैं। तो ये क्लियर है। तो जब दादी भी चली गई तो उनका पोर्शन इस तरह से, फिर वही फादर, ग्रैंड डॉटर जो थी जिसने केस किया था, सूट दाखिल किया था, तो उनके फादर और उनकी बुआ उन्हीं में जाएगा। ग्रैंड चिल्ड्रन का कहीं कोई क्लेम नहीं बनता है, कोई राइट नहीं बनता है। हाई कोर्ट ने ये फिर से स्पेसिफिकली क्लियर किया। तो ये रिसेंट जजमेंट है, 9 सितंबर का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, और उसमें वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को डिस्कस किया गया है। तो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बात पे फिर से इससे हम इस वीडियो लाने का मतलब यह है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ सके, और बिना बात के समस्या या कोर्ट में टाइम वेस्ट ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि इसको आप जाने, कानून को समझें, और कानून का अगर समझ पहले से रहती है, हल्का सा भी आइडिया रहता है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप बताइए, जब ये वेल स्टेब्लिश लॉ है, कोई नई चीज़ नहीं आई है कि ग्रैंड डॉटर का या ग्रैंड चिल्ड्रन का अपने दादाजी की प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं होता, क्योंकि 1956 का ये एक्ट है, हिंदू सक्सेशन, तब से चला आ रहा है और तब से प्रोविज़न है। लेकिन आज की डेट में भी नॉलेज ना होने की वजह से, और या कभी कभी कुछ और भी पर्पस होते हैं, तो उस वजह से कितना समय बर्बाद होता है। तो हमने कहा कि आपकी नॉलेज में लाना चाहिए। और क्लियर है कि ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में ग्रैंड चिल्ड्रन का तब तक कोई राइट नहीं है जब तक उनके पिताजी और या पिताजी या बुआ जी या मतलब जो दादाजी के बच्चे अगर जीवित हैं तो राइट नहीं है। बताइएगा कैसे लगा वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।